डाटा है और हमको इसका लेना है प्रिंट आउट। अब डेटा जो होता है ना एक्सेल में वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अब प्रिंट आउट जो A4 शीट पे आपका निकलता है वो थोड़ा निकलता है। अब जब भी आप इसका प्रिंट आउट लेते हो ना तो या तो डाटा कम आता है या ज़्यादा आता है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे कॉलम्स आपको प्रिंट आउट के वक्त पे दिखाई देंगे पेपर के अंदर। तो प्रिंट आउट लेते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे कैसे प्रिंट आउट लेना है, उन चीज़ों पे फोकस करना है आपको। तो सबसे पहला आपको पेपर सेट करना होता है, तो ऊपर टाइटल डाल के लिख लो पेपर सेटिंग। उसमें लिखो पेपर सेट कैसे होता है। देखो आपको पेज लेआउट पे जाना होगा, उसके लिए ऑप्शन लिखते रहो। ऊपर टाइटल आपने डाल दिया है पेपर सेटिंग, तो उसमें आप स्टेप्स करके ऐसे लिखते रहो कैसे कैसे करना है। आपको जाना है पेज लेआउट पे। तो पेज लेआउट में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे पेज सेटअप नाम का एक ग्रुप होता है, यहाँ से पेज सेटअप होता है पूरा। इसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है साइज़। तो सबसे पहले आप यहाँ पे पेपर का साइज़ बताते हैं कि किस तरह का पेपर है आपका, वो साइज़ बता। अगर A4 साइज़ पेपर है तो A4 लिखेंगे, जो भी है। तो मोस्टली जो होता है A4 साइज़ का पेपर हम यूज़ करते हैं, तो ये आप सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद आपको मार्जिन बताना होता है कि जब आप पेपर का प्रिंट आउट लोगे तो चारों तरफ से मार्जिन क्या रखना है। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग नॉर्मल होती है, आपको नॉर्मल पे ही रखना है। बाकी अगर आपको मार्जिन ज़्यादा करना है तो वाइड कर सकते हो, कम करना है तो नैरो कर सकते हो। तो आपके पास तीनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। तो हम नॉर्मल पे चलेंगे। मार्जिन क्या होता है कि पेपर का प्रिंट आउट लेते वक्त जो चारों तरफ से जो गैप होता है उसको मार्जिन कहते हैं। तो आपको यहाँ पे नॉर्मल सेलेक्ट करके आगे बढ़ना है। 2 सेटिंग हो गई। तीसरी एक सेटिंग और करनी होती है ओरिएंटेशन। जो प्रिंटर होता है आपका, उसमें जो पेपर आप अरेंज करते हो, तो पेपर के 2 ओरिएंटेशन होते हैं। या तो आप पेपर को पोर्ट्रेट मोड पे डालते हो या फिर लैंडस्केप मोड पे डालते हो। पोर्ट्रेट मोड पे पेपर को डालने का मतलब होता है कि पेपर पे जो प्रिंट आउट आएगा वो वर्टिकल आएगा, और लैंडस्केप पे जो पेपर का प्रिंट आउट निकलता है वो हॉरिजॉन्टल निकलता है। ओके, तो पोर्ट्रेट मोड आपको सिलेक्ट करना है। तो ये टोटली डिपेंड करता है मशीन में पेपर कैसे लगा हुआ है आपका। तो पोर्ट्रेट मोड आपने सेलेक्ट करना है। तो तीनों सेटिंग यहाँ से आपकी हो जाती है। अब टर्न आती है इसका प्रिंट आउट कैसे दें। प्रिंट आउट देने के लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+P, या फिर आप फाइल पे जाके भी यहाँ से प्रिंट की कमांड दे सकते हैं। शॉर्टकट होता है Ctrl+P, या फिर प्रिंट की यहाँ से आप कमांड देंगे। आपको यहाँ पर जो पेपर दिखाई देगा ये आपको एक प्रीव्यू बता रहा है। जब आपका प्रिंट आउट निकलेगा पेपर के ऊपर तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इसमें गड़बड़ क्या है, इसमें लास्ट वाला कॉलम तो आ ही नहीं रहा। ये जो चारों तरफ से गैप आपको दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, मार्जिन। अब लास्ट वाला कॉलम ना आने की वजह से डाटा आपका अधूरा रह गया है। अब वो कॉलम हमको इसमें एडजस्ट करना है। तो दूसरे हेडिंग डालो, हाउ टू एडजस्ट द डेटा, हाउ टू एडजस्ट डेटा वाइल टेकिंग अ प्रिंट आउट, हाउ टू एडजस्ट डेटा वाइल टेकिंग प्रिंट आउट। तो जब आप प्रिंट आउट लेते हैं तो डेटा को एडजस्ट कैसे करें। तो देखो क्या करना है, आपको जाना है व्यू पे, यहाँ पे, ठीक है। लिख लो स्टेप्स। व्यू, व्यू में आपको मिलेगा पेज ब्रेक। आप जाएंगे व्यू में और व्यू में आपको मिलेगा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको बता देता है कि एक पेज में कितना डाटा आएगा। आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह का पैटर्न आपको दिखाता है, और इसमें ब्लू कलर की एक लाइन आ रही होगी यहाँ पे। तो ये बता रहा है कि एक पेज में इतने ही डाटा आने वाले हैं, मतलब ये वाला कॉलम पेज के बाहर हो गया तो इतना डाटा इसमें आ रहा है। अब ये डाटा इसमें क्या करना है, एडजस्ट करना है, ठीक है। ये कॉलम इसमें एडजस्ट करने हैं। अब एडजस्ट करने का तरीका क्या होगा, आपको जाना है पेज लेआउट पे। पेज लेआउट पे जाने के बाद यहाँ पर स्केलिंग आता है, स्केल। आपको इसकी वैल्यू को कम करना है। जब इसकी वैल्यू कम करोगे तो इसका साइज़ कम होगा, और जब साइज़ कम होगा तो ज़्यादा डाटा आएगा। किसी चीज़ का साइज़ बढ़ाओगे तो कम डाटा आएगा, और कम करोगे साइज़ को तो ज़्यादा आएगा। तो हम इसकी स्केलिंग को कम करेंगे यहाँ पे, और तब तक कम करते रहेंगे जब तक ये ब्लू लाइन अपने आप यहाँ ना आ जाए। तो 90 करते ही वो सेट हो गया। अभी बन गया हमारा काम। अभी आप प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट के लिए आपको क्या करना है, वापस इस पेज को पहले सेट करो, व्यू में जाके नॉर्मल, ये पहले की तरह नॉर्मल हो गया। और अब वापस प्रिंट आउट की कमांड फाइल पे गए और यहाँ से आपने प्रिंट आउट देना है, फाइल एंड देन प्रिंट आउट। आ गया पूरा डेटा।
तो इस तरीके से आप पेपर सेटिंग कर सकते हैं, पेज को एडजस्ट कर सकते हैं, डाटा को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट है किसी का? ओके, अगला टॉपिक लिखो, पेज हेडर एंड फुटर। हर पेज पर हेडर एंड फुटर कैसे अप्लाई करें? हाउ टू अप्लाई द पेज हेडर एंड फुटर। हाउ टू अप्लाई पेज हेडर एंड फुटर। अब देखो, इसमें पेज हेडर में लिखने के लिए स्पेस चाहिए होता है, लेकिन इसमें ऊपर तो कोई स्पेस है नहीं, तो पेज के हेडर में लिखोगे क्या? लेकिन जब भी आप प्रिंट आउट की कमांड देते हो तो उसमें तो दिखता है आपको स्पेस, लेकिन एक्सेल में तो कोई स्पेस ही नहीं है। तो हेडर की जगह जब तक नहीं होगी डालोगे कैसे? तो इसका तरीका होता है, आपको पेज हेडर में कुछ डालना है तो आपको जाना होगा व्यू में। व्यू में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा पेज लेआउट। और इस पेज लेआउट के अंदर होता है सारा सेटअप। देखो ये रहा, अब इसमें आपको हेडर भी दिख रहा है ना? तो आप इस हेडर के अंदर जो भी डालना चाहो डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेल्स रिपोर्ट 2025। और ऐसे आप इसका फुटर अगर जाना चाहते हैं तो ऐसे स्क्रॉल करें, नीचे फुटर भी आता है, ये आ गया। और इसके फुटर में जो भी आप डालना चाहें, मैं लिखते हैं लेटर प्राइवेट लिमिटेड। अब ऐसा करने से होगा क्या? अभी इसको नॉर्मल करो और प्रिंट आउट लेकर देखो। गो टू व्यू एंड नॉर्मल एंड नाउ टेक द प्रिंट आउट। तो जब आप प्रिंट आउट लोगे तो हर पेज के ऊपर टॉप पे देखो क्या आ रहा है, हेडर। अब ये हर पेज पे रिपीट होगा। टोटल कितने पेज है? 5 है। अब मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ, देखो उस पेज पर भी आ रहा है, नेक्स्ट पे भी आ रहा है, यानी हर पेज पर आपको ये ऊपर एज एन हेडर दिखाई देगा। और फुटर भी मौजूद होगा। अगर आप यहाँ से नीचे स्क्रॉल करें सो एट द बॉटम साइड यू कैन सी द फुटर, और हर पेज पर होगा ये। समझ में आ गया? लिखो फिर अगला टॉपिक। देखो, इसमें जब आप प्रिंट आउट ले रहे हो ना तो एक गड़बड़ी हो रही है। वो गड़बड़ी क्या है आप लोग खुद से आइडेंटिफाई करो। मैं आपको डाटा फिर से दिखाऊंगा प्रिंट आउट देते वक्त, आप दिमाग लगा के बताना कि ये गड़बड़ी है। ठीक है, आइडेंटिफाई करो पहले। आप लोग देखते हैं कि कर पा रहे हो कि नहीं। गो टू फाइल एंड नाउ टेक द प्रिंट आउट। डाटा देख लो। मैं आपको दूसरा पेज भी दिखा देता हूँ। हर पेज पे डाटा आ रहा है। गड़बड़ी क्या है? टॉप में लेजेंड ही नहीं है प्रोडक्ट में। उसमें क्या चीज़ नहीं है? टॉप में जो है कि ये प्रोडक्ट है जो जिसका हेडर है, हेडर ही मिसिंग है। हेडर मिसिंग है, गुड। तो आप ध्यान से देखो, इस पेज का, इसमें तो हेडर है लेकिन दूसरे पेज में तो हेडर ही नहीं है। अब जब किसी का प्रिंट आउट दोगे तो कंफ्यूज हो, सारा डाटा समझ ही नहीं आएगा उसको। अब हर पेज पे हेडर होगा तभी तो समझ में आता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन क्या है। आपको क्या पता है ये नंबर किसका है? इसका हेडर ही नहीं है। तो अगर आपको इसका हेडर पता होगा तभी तो लगाओगे आप इसे। ठीक है, तो ऊपर हेडिंग डालो, हाउ टू सेट द पेज हेडर। पेज हेडर मत लिखो, हाउ टू सेट द पेज हेडिंग, पेज डाटा हेडिंग ऐसे लिखो। ऑन ईच पेज, हाउ टू सेट द डेटा पेज हेडिंग ऑन ईच पेज। वरना ना जो पहले लिखा था वो उससे मिसमैच हो जाएगा। हाउ टू सेट द पेज हेडिंग ऑन ईच पेज लिख लिया। अब देखो लगाने का तरीका क्या रहेगा भाई। वापस बाहर निकलते हैं। हमें हर पेज पर ये टॉप में जो ये रो आ रही है ये मुझे हर पेज पे रिपीट करना है, हर पेज पे। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए? पेज लेआउट में जाओ, और पेज लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट टाइटल्स। ठीक है, इस पर क्लिक कर दो, एक विंडो आपके पास आ जाएगी। इस विंडो में आपको एक ऑप्शन मिलेगा, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो समझिए। पढ़ो इसको। मतलब हर पेज के टॉप में क्या रिपीट करना चाहते हो ये बोल रहे हैं ना आपको। तो यहाँ पे रखो पॉइंटर और इसको वो रो बता दो जो आपको हर पेज के टॉप में रिपीट करवानी है। तो भाई हम जाके क्लिक कर देंगे, ये रो सिलेक्ट हो गई। इसने इस रो को क्या कर लिया? डिटेक्ट कर लिया। अभी ओके करना है बस आपको, इतना ही काम है, हो गया। अब चेक करो, फाइल
प्रिंट, अब देखो इस पेज में आ रही है हेडिंग, डाटा की हेडिंग, अभी दूसरे में भी आ रही होंगी और तीसरे में भी, चौथे में भी, पांचवें, तो हर पेज पर आपके डाटा की हेडिंग रिपीट हो जाती है। लिख लिया? लिखो फिर अगला टॉपिक। टॉपिक का नाम लिखो, हाउ टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ सिलेक्टेड डेटा। हाउ टू टेक प्रिंट आउट ऑफ सिलेक्टेड डेटा। यानी जिस डेटा का आप प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं उसको सिलेक्ट करके। जैसे फॉर एग्जांपल इस पूरे डाटा सेट में कोई हमको बोलता है कि ये पर्टिकुलर डाटा है, इसी का प्रिंट आउट लीजिए आप, तो हमने इसको पहले क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको पेज लेआउट में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट एरिया, यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आपको सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करना है। तो ऑप्शन आपके सामने है, वो लिख लो। हो गया? अब जैसे आप इसको यहाँ पे सेट करते हो तो ये आपका डेटा सेट हो चुका है। अब लो आप प्रिंट आउट, फाइल, प्रिंट, अभी वो उतने का ही आ रहा है ना, बाकी का नहीं आएगा, अब कभी नहीं आएगा। अब कभी भी प्रिंट आउट लोगे तो उसी का आएगा। अब इससे भी गड़बड़ हो जाती है। अब मेरे को मान लो जो पूरे पेज का चाहिए तो आपको ये हटाना पड़ेगा। अब इसको हटाते कैसे हैं, उसी जगह पर जाओगे तो एक ऑप्शन और आ जाता है वहाँ पे, क्लियर प्रिंट एरिया। इस पर क्लिक करके ये पहले की तरह रीसेट हो जाएगा। ये हो गया पहले की तरह रीसेट। अब हम यहाँ से अगर प्रिंट आउट लेंगे तो कोई दिक्कत आएगा नहीं। फाइल और प्रिंट हो गया ना। लिख लो इसको जो भी बताया अभी। अभी एक आखिरी टॉपिक रहता है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। डेटा आई थिंक मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है आप लोगों के पास। जस्ट जब आप लोगों ने ब्लैंक प्रो डाला था, ये वही डाटा है, अपना बैठ के फिर प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अच्छा दूसरा देखो इसमें, अब मानकर चलो आप लोगों को ये बोला जाता है कि आपको प्रिंट आउट लेना है, लेकिन अलग अलग प्रोडक्ट का लेना है, और वो जो प्रिंट आउट आप लोगे वो अलग अलग पेज पर आना चाहिए। जैसे कि आपसे कोई कह दे कि एक तो आपको प्रिंट आउट लेना है मीट वाले प्रोडक्ट का, और एक प्रिंट आउट आपको लेना है कॉफ़ी वाले प्रोडक्ट का। अब ये दोनों प्रोडक्ट अलग अलग जगह पर हैं, आपको ये दोनों प्रिंट आउट अलग अलग पेज पर लेने हैं। तो मीट वाला जो प्रोडक्ट है उसका प्रिंट आउट पेज 1 पर आना चाहिए, और जो दूसरा प्रोडक्ट है उसका प्रिंट आउट पेज 2 पे आना चाहिए, करेक्ट। अब ये काम करते कैसे हैं, तो कभी इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो इसे करने का तरीका, तो पहले टाइटल लिखो अपना, हाउ टू टेक द प्रिंट आउट ऑफ अ डिफरेंट data on a different page. How to take a printout of different data on a different page. हो गया? क्या करना है आपको, देखो आप जाइए प्रिंट टाइटल पे, यहाँ पे, ठीक है। प्रिंट टाइटल पे जब आप पहुंचोगे तो ये आपसे पूछेगा कौन सा डेटा प्रिंट करना है, तो यहाँ पे रखो आप अपना पॉइंटर। तो अब इसको बताओ, जैसे मुझे ये मीट वाला प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, ये जहाँ से भी शुरू होता है वहाँ तक आप डाटा सिलेक्ट कर लो मैनुअली, ठीक है। मीट तक का ही डाटा आपको सिलेक्ट करना है, कहाँ चला गया ये वाला, हो गया। इतना करने के बाद जब ये आपका सिलेक्शन हो जाए, अब आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है, डन। अब उसके बाद जो दूसरा डेटा आपको चाहिए उसको सर्च करो, वो डेटा था कॉफ़ी वाला, तो ये भी मिल गया हमको। अब इसको भी पूरा सिलेक्ट कर लो आप लोग, ये पूरा ऐसे कर लिया।
अब इतना करने के बाद अभी और कुछ चाहिए हो तो फिर से कॉमा लगा के कर लो, लेकिन अब तो इसके बाद हमें चाहिए ही ना कुछ भी। अब 2 चाहिए थे, 2 हमने कर लिए। अब कुछ नहीं करना, बस जाके ओके करना है। अभी लेकर देखिए आप प्रिंट आउट, गो टू फाइल, क्लिक ऑन प्रिंट एंड यू विल सी फर्स्ट पेज पर केवल मीट वाला डेटा है और इसमें टोटल 2 पेजेस हैं। अब दूसरे पेज पर केवल कॉफ़ी वाला डेटा है। अगर हम प्रिंट की कमांड देंगे तो 2 अलग अलग पेज पर डेटा आएगा। समझ में आ गया? तो ये टॉपिक भी यहाँ ख़त्म होता है। अब इसमें कुछ ऐसा बचा नहीं है जो मेरे को लगता है आपको बताना चाहिए। प्रिंट आउट रिलेटेड जो भी हो सकता था वो सब हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है, वो बता ही देता हूँ। अब देखो ये कितने पेज हैं, टोटल कितने पेज हैं ये? तो पेज का जब प्रिंट आउट लेते हैं तो पेज पे नंबर भी तो होते हैं, 1 2 3 होता है कि नहीं होता है? तो पेज पे नंबर कैसे डालते हैं, चलिए लिख लो आइडिया नंबर। हाउ टू इंसर्ट द पेज नंबर। हाउ टू इंसर्ट पेज नंबर। अब देखो पेज नंबर इंसर्ट करने से पहले इसको नॉर्मल कर लेते हैं हम। ये तो सीख ही गए हम 2 प्रिंट आउट। अब इसमें होगा क्या कि जब भी आप प्रिंट आउट लोगे तो ये सेट हो चुका है, वो 2 का ही निकालेगा बार बार, क्योंकि ये क्या हो चुका है, सेट हो चुका है मामला इसका। तो इसको पहले की तरह नॉर्मल कैसे करें? नॉर्मल होने का तरीका वही है, प्रिंट एरिया में जाके क्लियर, फिर नॉर्मल। अभी आप प्रिंट आउट लोगे तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करेगा। हो गया नॉर्मल, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि पेपर पे पेज नंबर कैसे डालते हैं। तो पेज नंबर डालने के लिए आपको जाना होगा व्यू में, और इसके बाद यहाँ से आप जाएंगे पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जब आप पहुँचेंगे तो आपको ये पेपर ऐसे दिख रहा होगा, कुछ लाइक दिस, ठीक है। अब आप पेज नंबर कहाँ पे डालना चाहते हैं वो आप डिसाइड करो। तो कहाँ डालना है, यहाँ डालोगे, यहाँ डालो, बताओ अपनी चॉइस बताओ, जो भी है। ये लेफ्ट होता है, ये होता है राइट, ठीक है। इशारा आप यहाँ कर रहे हो और बोल रहे हो राइट, ये लेफ्ट होता है भाई। देखो यहाँ पहुँचे, अब पेज नंबर डालने का तरीका क्या होता है, यहाँ लगाओ ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट, कंडीशन ऐसी लगती है ना, बताई थी ना आपको फॉर्मेटिंग टाइप में, आप लगाओ ऐसे, ठीक है। इसके बाद ना यहाँ पे आप लिखो ऐसे एम्परसेंट का साइन, जूम करना है अभी, ठीक है। अभी हमने यहाँ क्या करना है, पेज लिखना है ऐसे, बस ऐसे ब्रैकेट लगाई, उसमें हमने ऐसे पेज लिख देना है। अभी ये पेज नंबर आएगा कैसे, आप ना बाहर क्लिक करना, अपने डाटा पे कहीं पे क्लिक करना, ये अपने आप ना पेज नंबर बन जाएगा। 1 आ गया, लेकिन ए आ गया भाई साथ में। अच्छा सुनो, यहाँ पे ओके, इसको हटा देना, इसका फॉर्मेट देखो क्या है। वापस गए, एम्परसेंट लगाया, एम्परसेंट, और यहाँ लिख दिया पेज। अभी देखते हैं, हो गया सेट। तो इस तरीके से लगाना है उसको, एम्परसेंट को बाहर लगाना, जो एम्परसेंट का साइन था ना उसको ब्रैकेट के बाहर लगाना है। देखो पेज नंबर आ गए। अब ये पेज नंबर हर पेज पे आया होगा, इस पे तो आ ही रहा है। प्रिंट आउट लेकर देखो आप, फाइल प्रिंट, ये देखो क्या लिख रहा है यहाँ पे, 1 लिख रहा है। टोटल कितने पेज है, 5 है। अब मैं दूसरा लूँगा तो उस पर 2 लिख रहा होगा, और अगले पे 3, अरे फिर 4, फिर 5, ऐसे, समझ गए। लेकिन अगर मान लो आपको इस तरीके से देना है, ऐसे देना है, और ऐसे में देने में ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें ये पता होता है कि जो पेज पे आप काम कर रहे हो वो आपकी पूरी सीक्वेंस का दूसरा पेज है, और टोटल पेजेस आपके पास 5 हैं। इससे थोड़ा और अच्छा आइडिया लग जाता है आपके पास। लेकिन अगर आप सीधा ऐसे देते हैं तो कभी पता नहीं चलता कि इसके आगे भी कोई पेज है कि नहीं है, ठीक है। तो हम ऐसा भी बना सकते हैं। ये कैसे बनेगा, बैक टू द स्क्रीन, देन अगेन गो टू द पेज लेआउट, ओके। ये पेज आपका जंप हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर आप स्पेस देकर फिर से लिख देना ऑफ, ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पे लगाना आप एम्परसेंट, और फिर ब्रैकेट के अंदर लिख देना पेजेस, ऐसे। तो पेजेस का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ पेजेस जितने होते हैं वो उस संख्या को यहाँ पे लिख देता है। अभी मैं बाहर क्लिक करूँगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा, हो गया। अभी बाहर क्लिक करा है, बस अपने आप हो जाता है। अभी फिर से लेते हैं प्रिंट आउट, ये देखो 105, ठीक आ रहा है ना। अब ये देखो
205 305 तो आपका ये हो गया ख़त्म। अभी कोई डाउट है किसी का दिमाग में ना? सबको रिकॉर्डिंग तो शाम को मिलेगा। अभी तो जो तुम्हारे दिमाग में उसको यूज़ करो और पेपर पे उतारो। डेटा ऑलरेडी तुम्हारे पास है, तो मुझे नहीं लगता मुझे कुछ अब देना है। तो मेरी ड्यूटी तो यहाँ कंप्लीट। अब आप लोगों का स्टार्ट। ये प्री डिफाइंड है इसमें, हाँ फिक्स करने के लिए प्री डिफाइंड होता है इसमें। आपको पेज नंबर लाने के लिए ये लगाना पड़ेगा।